हेलो एवरीवन। हेलो। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके जिसका नाम है ग्लॉसरी यूज़ इन बायोलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं 6 से लेकर 12 तक की क्लास में, जो आपको हेल्प करेंगे इस बायोलॉजी को समझने में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं 12th क्लास में भी, तो कई बार हमें कुछ शब्द पता नहीं होते, और शब्द पता नहीं है तो आपको कंसेप्ट समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो हम कुछ शब्द की लिस्ट लेके आए हैं जो आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। और ये पार्ट 1 है, तो आपको ऐसे ही 2 पार्ट में अभी वीडियोस अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आपको जहाँ से ठीक लगे, अगर आप बुक खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, और अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है एस्लिमेटाइजेशन। इसका मतलब होता है फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू अ चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कहीं पर अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेरेस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं और आप माउंटेन वाले एरिया में चले गए, तो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना और उस कंडीशन में सर्वाइव करना और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में बनाए रखना एस्लिमेटाइजेशन कहलाता है। एक्रोसोम क्या होता है, आपने सुना होगा स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म की जो टिप होती है वहाँ पर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेट करने में, एग के पास जाने में हेल्प करता है फीमेल बॉडी में, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है। एक्टिन ये एक ग्लोबुलर मतलब राउंड शेप का मल्टी फंक्शनल यानी बहुत सारे काम करने वाला प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म करता है। ठीक है, आगे है एक्टिव साइट्स। तो ये स्पेसिफिक पोर्शन होते हैं किसी भी एंजाइम के जो कि अटैच करता है सबस्ट्रेट को बाय केमिकल बॉन्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और उनमें एक साइट है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू आके जुड़ जाता है। ठीक है। आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो जो भी सब्सटेंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जिसमें आपको एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है और स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी लगाने पड़ते हैं, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और एसेंशियल टू फ्लो इन एनर्जी। मतलब आपने सुन रखा एक होता है एटीपी और एक होता है एडीपी। तो ये एडीपी है जो कि एनर्जी के फ्लो में सेल को हेल्प करता है। एड्रेनालाइन ये एक हार्मोन है जो कि मेडुला ऑफ एडर्नल ग्लैंड, किडनी पर एक ग्लैंड लगा होता है, इसको एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। तो उसका ये जो मेडुला वाला पार्ट है वो इसको निकालता है, जो इंक्रीज़ कर देता है ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। जब आपको डर लग रहा होता है तब एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकल रहा होता है। एएमपी इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर। इसको 5 प्राइम एडेनाइलिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि यूज़ किया जाता है एज अ मोनोमर और डाइमर डीएनए और आरएनए में। एटीपी आ गया एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। फॉस्फेट यूज इन सेल एज अ कोएंजाइम। फॉस्फेट को सेल में कोएंजाइम की तरह लिया जाता है और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको सिंथेसाइज करता है एटीपी को। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो उसको हम एरोबिक बोलते हैं। एलील ये एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, मतलब दूसरा नाम एलील कह सकते हैं। अब है एल्डोस्ट्रॉन, ये एक एडर्नल हार्मोन है, यानी एडर्नल ग्लैंड द्वारा निकाला गया है, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल होती है किडनी की, वहाँ पर ये हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करे और पासिव फ्लो जो है वाटर का वो अलाउ करे फिल्ट्रेट के थ्रू। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का मतलब होता है एक ऐसा स्पेसिएशन जब जो आपके एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, हमारे पूर्वज हैं, वो जोग्राफिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो गए। जैसे आपने सुना होगा हमारे पूर्वज, ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन है वो अफ्रीका से वो हुए और अफ्रीका से अलग अलग जगह जाकर मूव कर गए और उन्होंने अपना घर बसा लिया। तो वो एक एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है। एलेवोलाई ये स्मॉल एयर सेक्स, हवा के छोटे छोटे गुब्बारे या बलून कह सकते हैं, जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है और ब्लड भी प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स में होते हैं बेसिकली, और यही
एयर और ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे होते हैं। अमीनोसेंटेसिस ये एक टेक्निक है जो कि ये जानने के लिए यूज़ की जाती है कि जो फीटस है, यानी जो बच्चा इसका जन्म नहीं हुआ, क्या उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी या कोई बीमारी तो नहीं है, और इसके लिए सर्टन केमिकल का इस यूज़ किया जाता है। और डिफेक्टिव ह्यूमन ब्लड का फीटल ब्लड का भी पता लगाया जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड ये एक तरह का फ्लूइड है जो बच्चे को कवर करके रखता है 9 मंथ तक, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक को पता लगाने के लिए, मतलब इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए उस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। एमनियन ये एक इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच इज़ इनक्लोज बाय फ्लूइड फिल्ड सैक इन विच एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड। यानी एम्ब्रियो जो बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ तो उसके अराउंड एक राउंड शेप का वो होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है उसको एमनियन बोलते हैं, जो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एनाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें जो एक मॉलिक्यूल्स है वो छोटी छोटी यूनिट्स में फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर एक जो बड़ा मॉलिक्यूल बनने वाला है वो छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर बनेगा। ठीक है, इसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाएरोबिक प्रोसेस ये इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ एनाएरोबिक वर्ड है समझ जाइए एब्सेंस है वहाँ पर ऑक्सीजन की। एंजियोस्पर्म जैसे आपको पता है जो हमारे प्लांट्स हैं वो 5 फाइलम में डिवाइड हो जाते हैं और जो सबसे लास्ट का फाइलम है वो एंजियोस्पर्म का है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके सीड्स ओवरी में कवर होते हैं, प्रोटेक्टिव चैम्बर है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। एनालॉगस 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो देखिए एनालॉगस तो वो हैं जिनका काम सेम है लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है, और होमोलोगस में उनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन काम डिफरेंट हो जाते हैं। एनॉक्सिया ये कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी में जहाँ पर हमें ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है हमारी किसी ऑर्गन को या किसी बॉडी टिश्यू को, उसको एनॉक्सिया कहते हैं। एओर्टा ये एक मेजर आर्टरी है, मतलब हमारे बॉडी में सबसे जो मोटी नस है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है उसको एओर्टा बोलते हैं, और ये पूरी बॉडी में और बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड को सप्लाई करती है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और जो भी आपकी कंप्लेन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।